गुड आफ्टरनून बच्चों। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 का क्लास 10th का सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिया हूँ, तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से करते हैं। अ वेसल इज अ फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द, देखो हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर भी हॉलो है, मतलब उसका जो बेस है उसके अंदर कोई सर्कल नहीं है, वो हॉलो है, वो खुला हुआ है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द वेसल इज अ फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर ऐसे है, सिलेंडर आप ऐसे ले लो, उसके ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर ऐसे रख दिया गया है, ठीक है। ये हॉलो इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे रख दिया गया हॉलो। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, मतलब ये इसका डायमीटर 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये। A vessel is a form of the hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14. Total height of a vessel is 13. Total height of the vessel कितना है, ये यहां से यहां तक का हाइट कितना है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सर्फेस ऑफ द वेसल, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो सोच रहा है ये वाला डायग्राम क्या बिल्कुल सही है, ये डायग्राम क्या सही है। ये हॉलो है ना, ये हॉलो है, तो इसको ऐसे बनाएंगे नहीं, ये हॉलो है, खुला हुआ है, हॉलो है, तो ये क्या डायग्राम बिल्कुल सही है। ये डायग्राम सही नहीं है, ये डायग्राम सही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर तो है, लेकिन यहाँ पे इसका जो अगर इसका रेडियस 7 हो जाएगा तो हम लोग इसका रेडियस निकाल पाएंगे क्या कभी? इसका रेडियस निकाल पाएंगे हम लोग? सिलेंडर का रेडियस निकाल पाएंगे क्या? सिलेंडर का रेडियस हम लोग निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये वाला डायग्राम जो बनाया है वो डायग्राम गलत बनाया है। अगर एग्जाम में कोई ऐसा बना दिया, ये इसके ऊपर माउंटेड है, सिलेंडर है, इसके ऊपर ये माउंटेड है, और एग्जाम में इसको सॉल्व करेगा तो उसको सिलेंडर का रेडियस ही नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो वो एग्जाम में कर ही नहीं पाएगा सॉल्व। इसलिए डायग्राम ऐसा नहीं हो, कैसा है, ये जो सिलेंडर, ये जो हेमिस्फीयर है ना, वो ऐसा है। हेमिस्फीयर कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। हेमिस्फीयर ऐसा है, सिलेंडर के ऊपर ऐसे माउंट किया गया है, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर ऐसे माउंट किया गया। अब देखो सिलेंडर का भी हाइट, सिलेंडर का भी रेडियस 7 है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 7 है, और ये पूरे का हाइट, ये पूरे का हाइट यहां से यहां तक का पूरे का हाइट कितना दिया हुआ है? पूरे का हाइट 13 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये डायग्राम सही है। वो मैंने डायग्राम जो बनाया था ना पिछले वाला, वो जानबूझ के बनाया था गलत डायग्राम, क्योंकि लोग वही डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, इसलिए मैंने डायग्राम गलत बनाया था, ताकि आप सुधरो, डायग्राम सही बनाओ, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा कि नहीं, ये पूरा, देखो अब ये वाला नहीं कर रहा हूं, ये वाला कर रहा हूं, ये वाला, और ये वाला होगा, ये वाला होगा कि नहीं, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया कितना होगा, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया कितना होगा, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr(h), सिलेंडर सिलेंडर प्लस ये वाला जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr², सिलेंडर हेमिस्फीयर का, ठीक है। अब इसमें से देखो 2π कॉमन निकाल लो, तो r सिलेंडर निकल जाएगा और h सिलेंडर प्लस r², ये अब देखो 2π और r सिलेंडर कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, इतना, ये कितना है, 7 है, तो 7 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, पूरा हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, पूरा 13, और 13 में से ये 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगी, नहीं रेडियस ही ना, ये 7, ये भी रेडियस है ना, ये 7 है, ये भी रेडियस, ये भी 7 हो जाएगा, तो 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, तो इंटू 6 प्लस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना, 7 है, तो 7 का स्क्वायर है ना,
तो इसको कितना देगा 2 पाई, और 7, अच्छा इसमें से 7 कॉमन निकाल लो तो कितना हो जाएगा 6 + 7, तो 13, तो 2 × 22/7 इंटू 13, 7 7 चले गया, तो 44 × 13 कितना का 44 × 13, 44 × 13, तो देखो 440 × 44 × 3 कर दो, पूरा 12, 4 to 30, 132 + 440, 2 7 5, 572 हो जाएगा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आओ थर्ड क्वेश्चन पे आओ। आसान है सब, ठीक है, मैं जानबूझ के आपको सारा बता रहा हूं धीरे धीरे। अ टॉय इज फॉर्म ऑफ कोन, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर of same radius, the total height of toy is 15.5 centimeter. Find total surface area of vessel. अच्छा, total surface area of toy, ठीक है। तो ये देखो, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन, किसके ऊपर माउंटेड है, हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस है हेमिस्फीयर, मतलब अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक कोन है इस फॉर्म में ऐसे, ठीक है, वो माउंटेड है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे, ठीक है। ये है एक कोन है, ये माउंटेड है किसके ऊपर, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ऐसे कोन है। अच्छा, कोई एक बंदा कोई ऐसा होगा ना, ऐसा भी डायग्राम बनाएगा, देखो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और यहां पे ऐसे कोन के ऊपर ऐसे बना देगा, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे कोन है, ऐसे ही बना देगा। भाई जो ये बना है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये डायग्राम हम लोग को नहीं, ये डायग्राम गलत है, ठीक है। ये डायग्राम क्यों गलत है, क्योंकि कोन के इसके अंदर डाल देंगे ना, हम लोग को हेमिस्फीयर दिखेगा नहीं, हेमिस्फीयर नहीं दिखेगा तो क्या मतलब रह गया ये डायग्राम का, ये इसका क्या मतलब, हेमिस्फीयर लिखने का क्या मतलब रह गया, हेमिस्फीयर तो दिख नहीं रहा है ना। तो हम लोग को इसमें अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने बोल रहा है, और इसमें जब हेमिस्फीयर ही नहीं दिख रहा है, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। और मैं क्या बताया, सरफेस एरिया क्या होता है, जो आंखों से दिख रहा है, ये तो आंखों से नहीं दिख रहा है, ये कोन के अंदर चल गया, हेमिस्फीयर कोन के अंदर चले गया ना, तो इसका सरफेस एरिया का कोई मतलब ही नहीं रहेगा हेमिस्फीयर का, इसलिए डायग्राम गलत है। ये डायग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है। कभी भी आप डायग्राम बनाओ और कोई एरिया ढक जा रहा है, जैसे इसमें कोन इसको ढक दे रहा था हेमिस्फीयर को, तो ये डायग्राम गलत हो गया, ठीक है। तो अ टॉय इज अ फॉर्म ऑफ कोन रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया है 3.5, माउंटेन हेमिस्फीयर सेम रेडियस, और दोनों का सेम रेडियस है, इसलिए इसका दोनों का सेम रेडियस है। टोटल हाइट ऑफ टॉय इज दिस, टोटल हाइट कितना है, यहां से यहां तक का हाइट कितना है 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, बस हो गया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या आप ये निकाल नहीं सकते हो, अब ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है यार, टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल नहीं सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। देखो ये 3.5 है, तो ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 3.5, ये पूरा 15.5 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 15.5 से 3.5 गया, तो 5, 0.5 और 12, ये 12 हो जाएगा, है ना। ये 12 है, ये 3.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये L इक्वल टू कितना आएगा
रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, रूट ऑफ 144 प्लस 35। अब देखो 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग, देखो 35 इंटू 35 है, तो कैसे करेंगे इसका स्क्वायर, ये 5 है 25 लिख दिए, और 3 3 है, 3 3 सेम है ना, और 3 का एक और प्लस कर दो तो 4, तो 4 इंटू 3 12, 12.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 12.25, और 12.25 कितना होता है, तो 25.62 और 6 और 146.25। अब वह 146 2.5 है, अब 146.25 किसके में आता है, ये 12 और 13 के बीच में आता है कि नहीं, तो 12 और 13 के बीच में आएगा तो 12.5, क्योंकि लास्ट में 5 है ना, तो लास्ट में 5 से 5 पे ही आएगा वो, तो 12.5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से फटाफट सॉल्व करना है। अब देखो 12.5 को इंटू करो 146 आएगा, देखो मैं आपको आप करना 12.5 इंटू 12.5 करना। अच्छा ये 156 है ना, ये 2 और ये 156 है, सॉरी 156.25 है। ठीक है, क्योंकि इसको प्लस करो तो 156.25 आएगा, 146 कैसा आएगा, ये 12.5 आएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का, तो निकालो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना होगा, पाई आर एल प्लस ये कोन का सीओ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इस हेमिस्फीयर का। बस क्या करना है, पाई निकाल दो कॉमन, हेमी कोन और दोनों का रेडियस सेम है, देखो रेडियस सेम है, इसका रेडियस कितना का 3.5, लेंथ कितना है इसका 12, सॉरी 12 नहीं है, लेंथ ये है 12.5, 12.5 प्लस इसमें 2 इंटू रेडियस ऑफ एन से कितना 3.5 का स्क्वायर। अब इसमें 3.5 कॉमन निकालो, तो 3.5 इंटू पाई कितना हो जाएगा 12.5 प्लस 3.5 कॉमन निकालिए तो 2 इंटू 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.5 इंटू पाई और 12.5, ये कितना होगा 7, और 7 और ये कितना 19.5, ये कितना होगा 3.5 इंटू 22/7 इंटू 19.5, ये 7 5 35, 0.5 और 0.5 ये 11 जा, तो 11 इंटू 19.5, तो आंसर कितना आएगा, चलो इसको कैलकुलेट करो, आंसर कितना आएगा 11 इंटू 19.5 214.5, तो 214.5 आ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना। अब आओ फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by hemisphere. What is greatest diameter hemisphere can have? Find surface area of solid. ठीक है, फोर्थ वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक है ना, क्यूब बना दो। ठीक है, इस तरीके का क्यूब बना दो। ठीक है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर, इसको हेमिस्फीयर से सरमाउंट किया गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड सरफेस एरिया सॉलिड, ये सॉलिड का सरफेस एरिया सॉलिड का निकालना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर
हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर कितना डायमीटर हो सकता है। ठीक है, अब हेमिस्फीयर को कहाँ बैठाएंगे, हेमिस्फीयर को समझ लो यहाँ बैठा रहे या ऊपर बैठा रहे, तो कहाँ बैठाएंगे, एक स्क्वायर के ऊपर बनाएंगे, बैठाएंगे। ये 7 है, ये 7 है, स्क्वायर है ना, तो ऐसा बैठाएंगे ना, इसके ऊपर बैठाएंगे। ये साइड है, ये 7 है, 7 है, इसके ऊपर बैठाएंगे। अब आप ही सोचो हेमिस्फीयर को कैसे बैठाएंगे। सो दैट द ग्रेटेस्ट डायमीटर, डायमीटर सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर आप दिमाग लगाओ, आप क्या बोलेंगे, डायमीटर सबसे बड़ा तो डायगोनल पे रहता है, तो डायगोनल पे बैठा देता हूं मैं। तो हेमिस्फीयर को ऐसे बैठाओगे, समझ डायगोनल पे बैठा दिए, तो हेमिस्फीयर कैसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा ना, समझ रहे हो, ऐसे बैठेगा कि नहीं, समझ रहे हो, ऐसे बैठेगा ना, ऐसे ऊपर रहेगा, ऐसे ऊपर, ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे ऊपर बैठ जाएगा, ऐसे। अगर डायमीटर पे बैठाओगे तो ऐसे। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, जब इसको आप ऐसे बैठा दिए डायमीटर के अलोंग, तो क्या हुआ, ये जो मेरा हाथ उंगली देख लो, ये साइड से बाहर चले गया हेमिस्फीयर, और ये साइड से बाहर हेमिस्फीयर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब ये साइड से बाहर हेमिस्फीयर नहीं जाना चाहिए। A cubical block of side 7 is surmounted by the hemisphere. सरमाउंटेड है मतलब इसके ऊपर रखा हुआ है, ये क्यूब के बाहर नहीं रखा हुआ है, समझ रहे हो। ये क्यूब, ये जो क्यूब का सरफेस है ना, इसके बाहर नहीं रखा हुआ है हेमिस्फीयर, इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग डायमीटर लेंगे तो ये जो हेमिस्फीयर है ये इसके बाहर आ जाएगा, ये क्यूब के बाहर आ जाएगा, वो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को क्यूब के अंदर ही चाहिए, इसीलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। अब ये वाला पॉसिबल नहीं तो कौन क्या पॉसिबल है, क्या क्यूब के अंदर ही आ जाए। ठीक है, क्यूब के अंदर आ जाए तो क्या करो, हम लोग ऐसे ऐसे रख देते, देखो ना, ऐसे रख देते, ऐसे रख देते, ऐसे ऐसे रख देंगे तो ये बन नहीं जाएगा हमारा, ये ऐसे ऊपर ऐसे रख देंगे, या इसको ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे रख देंगे हम लोग, ऐसे इसको ऐसे, वो हेमिस्फीयर रहा, इसको हेमिस्फीयर ला के इसको ऐसे रख दिए, तो ऐसे रख देंगे तो इसके ऊपर सरमाउंट नहीं हो गया ना सरमाउंट, और ऐसे रख दिए तो क्या हो गया, ये ऐसे सर्कल बन जाएगा कि नहीं, सर्कल बन जाएगा, और ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे, समझ रहे हो, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे सरमाउंट हो जाएगा क्या, हेमिस्फीयर। तो इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, यही तो हो सकता है जो इसका साइड है, तो इसका साइड कितना होगा, 7। ठीक है, तो मैक्सिमम डायमीटर किसका कितना होगा, 7 होगा ना। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर क्या है, 7। हम लोग क्या फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, मतलब ये ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ। अब हम लोग ऐसे पहले कर चुके हैं, कैसे करते हैं हम लोग, ये रखा हुआ है, हम लोग को अब पूरा सरफेस एरिया निकालना है, दिख क्या रहा है हम लोग को। अब समझ लो, इसको मैं इसके ऊपर बना देता हूँ, ठीक है, ये डायग्राम को इसके ऊपर बना देता हूँ, ज्यादा विजुअलाइज होगा। ये ऐसे रखा हुआ समझ लो, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, समझ रहे हो, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, वो तो मैं समझाने के लिए बताया था, वो ये जैसे ये इसको ऐसे रखा हुआ है ना, इसको बस ऐसे रख दिया ऊपर, तो ये हम लोग ने किया हुआ है, ये सारा एरिया हम लोग को दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, और ये पूरा सरफेस एरिया दिख रहा है, तो ये हम लोग ने किया था, याद है, मैंने बिना फॉर्मूला से बताया था आपको, ये पूरा 5 है, तो क्यूब का एरिया कितना होगा, क्यूब का एरिया कितना हो जाएगा, पूरा 5a²। और ये वाला तो दिक्कत दे रहा है ना, मतलब ये वाला तो दिक्कत दे रहा है, ये 7 × 7, इसके अंदर ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, तो सर्कल को, ये वाला एरिया हम लोग को चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 49, 7 से 49 में से क्या माइनस करेंगे, ये वाला एरिया πr², पाई r कितना है, r कितना है, 3.5 है, तो इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, r कितना, r तो ये ना 3.5, ये पूरा 7 का 3.5, ये तो ये वाला एरिया, तो ये क्यूब का एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो जो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, और ये पहले मैं क्वेश्चन बताया हूं आपको, 5a² हो गया प्लस ये वाला एरिया,
प्लस 49 माइनस पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर प्लस प्लस कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, तो प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई r²। ठीक है, हेमिस्फीयर कितना है, हेमिस्फीयर का रेडियस ये है, और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना है इसका 3.5। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको, और ए की वैल्यू इसमें कितनी 7 हो जाएगी, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अब ये बिना फॉर्मूला था, अब फॉर्मूला से क्या होगा, ये मेथड 1 विदाउट फॉर्मूला, मेथड 1 विदाउट फॉर्मूला, मेथड टू क्या है विद फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला, ये विदाउट फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मेथड क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 6a²। ठीक है, उसमें से क्या करो आप, 6a² टोटल सरफेस एरिया प्लस ये वाला सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई r² हेमिस्फीयर का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया प्लस ये, अब हम लोग क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, मतलब ये वाला एरिया चाहिए, तो पूरा सरफेस एरिया में से, ये पूरे में से ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं, सर्कल का एरिया। ठीक है, तो हम लोग को सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग को सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए, तो हम लोग को सर्कल का माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस πr², समझे, माइनस πr²। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये विदाउट फॉर्मूला है। अब देखो इसको ही मैंने ये लिखा है, देखो ये 6a² को 5a² कर दो, और a² माइनस πr², देखो 5a² आ गया, और a माइनस πr², तो a कितना है 7 है, तो a का स्क्वायर 49 माइनस πr², समझे। उसके बाद फिर 2πr², देखो 2πr² HS, ये फॉर्मूला और ये दोनों सेम है, लेकिन ये कंसेप्ट है और ये रेक्टिफिकेशन। ठीक है, जिसको ये अच्छा लगा वो ये करे, और जिसको ये समझ में आता वो ये करे, और दोनों करेगा दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये मैं बता दिया आपको पहले भी, ये वाला कंसेप्ट। इसमें जो लिख दिया सॉल्व, ये जो सरफेस एरिया लिख दिया उसका आंसर आ गया। A hemispherical depression is cut out from the one cubical, a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that diameter L of hemisphere is equal to age of cube. Determine surface area of remaining solid. देखो आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, डायग्राम नहीं बनेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L है ना, diameter L of hemisphere is equal to the age of the cube। ठीक है, हम लोग को पता है क्यूब है, क्यूबिकल वुडन है, क्यूब बना लेते पहले तो। क्यूब ऐसे बनेगा, ठीक है। ये क्यूब है, क्यूब है ये,
ठीक। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूब। एक फेस पकड़ो क्यूब का, जैसे ऊपर वाला फेस पकड़ो, ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस, वो पकड़ के क्या करना है, फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो एल है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब का एज के इक्वल होना चाहिए। वैसे हम लोग क्यूब क्या करना है, हेमिस्फीयर डिप्रेशन को निकाल देना है, इसमें से हेमिस्फीयर डिप्रेशन को निकाल दो। ठीक है, कैसे निकालोगे, इसका डायमीटर एल है, मतलब ये जो ये समझ लो, ये जो है ये है ना, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस क्यूबिकल वुडन। ये क्यूबिकल वुडन है, इसमें से एक फेस में से हम लोग को हेमिस्फीयर निकाल देना है। सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज। उस डायमीटर जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना, वो एज के इक्वल होना चाहिए, इतना। ठीक है, तो उसको कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकाल दो इसको, ऐसे निकाल दो, ऐसे 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 करके निकाल दो इसको, ऐसे करके निकाल दो। ठीक है, इसको ऐसे निकाल दिए, इसको ऐसे निकाल दिए, क्या फर्क पड़ता है, इसको ऐसे निकाल दो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे निकाल दो। अब ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है, मतलब ये ऐसे 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 समझ रहे हो ना, ये मतलब ये इस साइड से ऐसे कनेक्टेड है, मतलब जैसे ये वाला जो साइड कनेक्ट किया ना मैं, ये वाला साइड भी वैसे कनेक्ट होगा वो। समझ रहे हो, हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूब। एक फेस से हम लोग ने उसको निकाल दिया, ऐसे अंदर से उसको ऐसे निकाल दिया। सो द डायमीटर एल, जो डायमीटर एल है ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब। अच्छा, क्यूब का एज क्या होता है, ये होता है ना एज, ये होता है ना एज, एज के इक्वल है। ठीक है, उसका डायमीटर एज के इक्वल है, मतलब वो ऐसे, अच्छा ये साइड से कनेक्ट नहीं करेगा। अब देखो, साइड से कनेक्ट नहीं करेगा, देखो मैं भी डायग्राम गलत बना दिया, देखो कैसे होगा वो, अच्छे से देखो, ऐसे होगा वो, मतलब उसका डायमीटर जो है वो एज के इक्वल है ना, तो ऐसे होगा वो, देखो ऐसे होगा, ऐसे होगा, और इसको ऐसे करके ऐसे निकाल दिया गया है। समझ रहे हो, ऐसे करके निकाल दिया गया है, ये होगा ऐसे। ठीक है, समझो समझो, ये डायमीटर जो है, अब देखो इसका डायमीटर क्या है, इधर से इधर तक है, और इधर से इधर तक क्या है, यही वाला लेंथ तो है 7, इधर से इधर तक क्या है, ये पूरा लेंथ क्या है, ये पूरा लेंथ क्या है, 7 तो है। देखो ना, एक क्यूब का एक साइड और एक क्यूब का एक साइड को निकाल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकाला है क्यूब को ऐसे। ठीक है, तो कभी कभी मेरे से भी डायग्राम गलत बन सकता है, तो इसीलिए डायग्राम अच्छे से बनाना है। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हेमिस्फीयर डिप्रेशन is cut out from the one face of a cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube। ये जो डायमीटर इसका है क्यूब के एज के इक्वल है, मतलब ये 7 तो ये भी 7 है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, जो आंखों से दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है पूरा, ये पूरा एरिया जो है, क्यूब का एरिया कितना है, विदाउट फॉर्मूला कर रहा हूं, क्यूब का एरिया कितना है, क्यूब का एरिया कितना है, एक साइड को छोड़ दो, ऊपर वाला साइड को, ऊपर वाला साइड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिक्कत दे रहा है, उसको छोड़ दो, बाकी की साइड कितना है, 5 है, 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर। अब देखो ये वाला ऊपर वाला एरिया कंसीडर करो, इसमें ऐसा है, ये पूरा 7 है, ये पूरा 7 है, 7 में से ये क्या है, ये सर्कल है कि नहीं, ये सर्कल है, ये सर्कल होगा ऐसे, है ना, ये पूरा सर्कल होगा। ये सर्कल का रेडियस कितना है, ये रेडियस कितना, 3.5। तो ये वाला एरिया कितना निकल जाएगा, ये वाला एरिया आंखों से दिख रहा है कि नहीं, ये वाला एरिया आंखों से दिख रहा है, ये वाला एरिया आंखों से दिख रहा है कि नहीं, ये वाला एरिया, ये आंखों से दिख रहा है, तो ये वाला एरिया निकालो, कितना हो जाएगा, 7 to 7 49, पूरा एरिया कितना है 49 माइनस, पूरा 49 माइनस ये वाला एरिया को माइनस कर दो,
कितना सर्कल का एरिया 3.5 है, तो पाई आर स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ सैडेड, एरिया ऑफ सैडेड, एरिया ऑफ सैडेड। ठीक है, एरिया ऑफ सैडेड निकल जाएगा। चलो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, कितना हो जाएगा 49 माइनस, अच्छा 3.14 इंटू 3.5 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 38.49 में से 38.465 कितना हो गया 49 माइनस 38.465 कितना हो गया 10.535 10.35 क्या होगा, ये वाला एरिया निकल गया। ठीक है, और क्यूब का एरिया कितना होता है, ये 7 7 जा 5 इंटू 7 7 जा 49 49 इंटू 5 कितना हो जाए 9 5 जा 45 और 49 इंटू 5 कितना 9 5 जा 45 5 और 20 24 245। ठीक है, तो 245 निकल गया इसका क्यूब का एरिया। ठीक है, अब डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये हम लोग ने इसको पकड़ के ऐसे निकाल दिया है ना, तो ये सब दिख रहा है, ये वाला एरिया भी दिख रहा है हम लोग को क्यूब का एरिया, और प्लस ये वाला एरिया भी तो दिखेगा। देखो ये वाला एरिया नहीं दिखेगा आंखों से, आंखों से जब क्यूब को ऐसे करके देखेंगे तो होल दिखेगा ना ऐसे, हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया दिखेगा ना आंखों से, तो वो भी लेना है। मैं कब से बोल रहा हूँ जो आंखों से दिखेगा सब लेना है। तो आंखों से क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना था वो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 कितना है 2 पाई कितना है 22.314 ले लो इंटू, और आर कितना है इसका 3.5 का स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर। तो इसको कर दो, इसको सॉल्व कितना आ जाएगा। देखो मैं कैलकुलेटर जानबूझ के यूज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 3.5 इंटू 3.5 कितना आएगा 76.93। ठीक है, ये अब सारा एरिया निकल गया, सबको प्लस कर दो, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 245 प्लस 76.93 प्लस ये 10.535। अब इन दोनों को सबको प्लस कर दो, कितना आएगा 245 प्लस 76.93 प्लस 10.535 332.465। क्या इतना आंसर दिया क्या, पीछे देख लेते हैं फिफ्थ वाला। 12.1 का फिफ्थ, 12.1 का फिफ्थ। अच्छा इन लोग ने इसको, अच्छा इन लोग ने इसको एल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, एल स्क्वायर पाई बाई 44। ओ हो। अच्छा एज ऑफ अ क्यूब इज एल। अच्छा ये 7 कहां से ले लिया मैं, ये 7 कहां से ले लिया, 7 कहां से ले लिया, देखो ये 7 ले लिया मैंने। ठीक है, ये 7 अब क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, अब मेरा ध्यान ही नहीं रहा मैंने 7 कहां से ले लिया। क्वेश्चन में कहीं 7 नहीं दिया है, क्वेश्चन में डायमीटर एल दिया है, डायमीटर एल दिया है, कहीं भी देखो 7 नहीं दिया है। लेकिन ये बिल्कुल भी सही है, ये गलत नहीं है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एल लेके, इन लोग ने एल लिया है ना, तो मैं एल लेके कर रहा हूं, इसको एल ले लो, ये डायमीटर एल है, ये वाला डायमीटर एल है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखो ये एल लेके कर रहा है ना, तो मैं इसको एल लेके कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि एल लेके करना है इसको। एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एल बाई 2, ये 5a स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 5a मतलब एल, ये वाला डिस्टेंस ये एल है ना, ये एल है, तो कितना 5l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कर्व सरफेस हेमिस्फीयर कितना है 2 पाई आर स्क्वायर,
अब इसमें वैल्यू नहीं दिया है, एल के टर्म में निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो एल के टर्म में निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, हेमिस्फीयर का आर कितना है, L/2 है, तो L/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, पता नहीं मैं कहाँ से 7 ले लिया, मेरे को भी आप पता नहीं। तो ये 2 पाई इंटू L²/4, तो 2 तो कितना हो जाएगा, पाई L²/2, ठीक है, पाई L²/2। अब यहाँ पे देखो ये L इंटू एल, तो ये 49 नहीं, L इंटू एल है, तो ये वाला एरिया कैसे निकल जाएगा, तो देखो L इंटू एल कितना निकल जाएगा, एरिया ऑफ साइडेड L इंटू एल, एल स्क्वायर माइनस पाई L/2 का स्क्वायर माइनस पाई L/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, L² माइनस पाई L²/4, ठीक है। अब क्या करना है, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया कर देंगे तो हम लोग को पूरा एरिया निकल जाएगा। जो मैं पिछला किया था ना वो भी सही था, बट वो 7 लेके कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे L, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये 5L² प्लस पाई L²/2 प्लस ये L² माइनस पाई L²/4, ठीक है। तो कितना होगा, पाई L², ये 6L² हो जाएगा, ये पाई L²/2 माइनस पाई L²/2 कितना, तो यहां से देखो ये प्लस पाई L²/2 और माइनस पाई L²/4, यहां से 6L² प्लस पाई L कॉमन निकाल लो, पाई L² कॉमन निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, और देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2, तो 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 6L² प्लस ये 1/4 हो जाएगा, तो पाई L²/4, और यही आपके बुक में आंसर दिया है। अब इसमें से कॉमन निकालो, कितना, पाई L कॉमन निकाल लो और 4 कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो पाई L कॉमन निकाल लो, पाई कैसे कॉमन निकाल सकते हैं, L/6 कॉमन निकालो, 6L कॉमन निकालो, 6L, तो 6 कॉमन निकालो, L कॉमन निकालो, तो कितना बचेगा, L बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 6 कॉमन निकाल लिए, और यहाँ पे 4 भी कॉमन निकालो, ठीक है। 6 कॉमन निकालो, 6L, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे L बचा, प्लस यहाँ पे 6 कॉमन निकाल लिए, तो कितना पे क्या कितना बचेगा 1/24, तो पाई बचेगा पाई L/24, ठीक है। अब यहाँ पे 24 भी कॉमन निकालो, यहाँ पे 24 भी कॉमन निकालो, तो 6L/24, तो L प्लस पाई L, तो 6 4 जा 24, ठीक है। तो आपके बुक में आंसर क्या दिया हुआ है, बस इसको रीअरेंज करना है। देखो 1/4 L², और देखो यहां से L भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/L/4 और L प्लस पाई L, है ना, L प्लस पाई L/24 होगा ना, /24, ठीक है। अब इसमें से L कॉमन निकालो, इसमें L कॉमन निकाल लो, तो L कॉमन निकालोगे तो कितना L²/4 हो जाएगा, और 1 प्लस पाई/24, ठीक है। मैं तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, रुको, तुम लोग ऐसे करो, इसको ये पूरा गोलमोल हो गया, ठीक है, इसको मिटाओ। सिंपल सी बात है, ये आ गया आपका 6L² प्लस पाई L²/4 आ गया, ठीक है। इसमें से L कॉमन निकालो पहले, तो L² कॉमन निकालो, ठीक है। तो इसमें से L² पहले कॉमन निकालो, L² कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा 6 प्लस पाई/4 बचेगा। देखो इसमें से L कॉमन निकालो तो 6 प्लस पाई/4 बचेगा। अब यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 या 24 प्लस पाई और अपॉन 4, तो L²/4 और 6 4 24 प्लस पाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तुम्हारे बुक में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। वो मैं 7 लेके कर रहा था ना, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये L लेके करेंगे इतना आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं 6th क्वेश्चन।
देखो गलती से सीखोगे, ये चैप्टर में गलती करोगे तो ही सीखोगे, ठीक है। एक बार में आंसर नहीं आने वाला, और कोई एक बार में फटाफट बता देता ना इसको ऐसे करो, तो वो फिर एग्जाम में गलती करके ही आएगा, ठीक है। गलती करोगे तो सीखोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एक कैप्सूल है, देखो ये कैप्सूल है, इस फॉर्म में ऐसे कैप्सूल है, ठीक है। कैप्सूल है जिसका पूरा लेंथ दिया हुआ है यहां से यहां तक का 14 mm, और ये दिया है 5 mm। फाइंड सरफेस एरिया, फाइंड सरफेस एरिया, ठीक है। ये तुम्हारे बुक में दिया है, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये दो हेमिस्फीयर, देखो ये हाफ हेमिस्फीयर है और ये हेमिस्फीयर है, दो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। दो हेमिस्फीयर है ना, देखो ये वाला एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर सिलेंडर, तो यहां पे लिख दो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर सिलेंडर, ठीक है। बस इसका सरफेस एरिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सरफेस, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच लिख दो, प्लस सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई आर एच, सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये दो और ये दो सेम है, तो वो टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, ये और ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एच एस प्लस ये 2 पाई आर सिलेंडर एच सिलेंडर। बस अब वैल्यू पुट करना है 4 पाई, अब इसमें से देखो 2 पाई कॉमन निकालो, 2 पाई तो कितना बचेगा 2 बचेगा इंटू आर सिलेंडर, सेमी सिलेंडर का रेडियस कितना है 2.5 है, 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई, तो आर सिलेंडर कितना है, आर सिलेंडर ये सिलेंडर का रेडियस कितना है 2.5 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 14, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 14, और 14 में से ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 तो 9, ये हो गया 9, ठीक है, ये 9। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा mm स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 200 mm स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना आप। देखो यहां से क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 2.5 कॉमन है, निकल जाएगा 2.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 पाई इंटू 2.5 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2.5 बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2.5 कॉमन निकल गया 9, तो 2.5 इंटू 5 कितना 5 पाई कितना होता है 22/7, और ये कितना 5 और 9 14, तो 14 आ जाएगा, और 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10, तो 220, देखो 220 आ गया, ठीक है। तो इसको फटाफट ऐसे सॉल्व कर लेना। अब 6 का हो गया, अब हम लोग 7 8 9